आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सी कपड़े सिलाई करने वाली मशीन। साथ बनाएंगे एक आंटी। इस मशीन से आंटी न सिर्फ आपको शलवार कमीज सिलाई कर देंगी, बल्कि पैंट, शर्ट, बुनियान, पायजामा, यहाँ तक कि आपको आपकी शादी का लहंगा, आपके दूल्हे की शेरवानी और आपके काके तक के पायजामे सी देंगे। कपड़े सीने के लिए जितना सामान चाहिए होता है आज हम सारा बनाएंगे, जैसे कैंची, नलकियाँ, सुइयां, धागे वगैरह। और ये सारा कुछ आज हम मिट्टी से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सिलाई मशीन बना लेते हैं, जिसके लिए मैं ग्रीन मिट्टी को दबा दबा कर गोल कर लूंगी। अब हम इसको चारों तरफ से ऐसे काटेंगे कि ये थोड़ा लंबा, थोड़ा चौकोर सा बोर्ड बन जाए। फिर एक स्केल से इस पे थोड़ी लाइनें लगाकर डिजाइन बना लेंगे। अब लाल मिट्टी से हम मशीन के दराज बनाएंगे। पहले लाल मिट्टी को लंबा करके साथ चिपकाएंगे, फिर कट लगाकर 4 दराज बना देंगे। ये दराज बनाना बहुत जरूरी थे, ताकि इसमें आंटी अपनी ऐनक और सुइयां धागे छुपा सके, क्योंकि पिंकी ना कोई सुई छोड़ती है ना धागा। कभी पतंग उड़ाने के लिए नल की चाहिए होती, तो कभी पाँव से कांटा निकालने के लिए सुई। आंटी का बस चले तो पिंकी को ही इन दराजों में घुसाकर ताला लगा दें। मशीन के ऊपर वाला पार्ट गुलाबी मिट्टी से बनाएंगे। मैंने एक कागज पर मशीन का ऊपर वाला हिस्सा पेंसिल से बनाकर कट कर लिया था। अब इसको गुलाबी मिट्टी के ऊपर रखकर कैंची से काट लेंगे। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाए तब भी खैर है, घबराना नहीं है। कौन सा हमने किसी म्यूजियम में रखनी है। अलबत्ता मशीन हम ऐसी बनाएंगे जो एकदम परफेक्ट कपड़े सिलाई करेगी। ये नहीं कि कमीज की कटाई करने बैठो तो आगे से बुनियान बनी पड़ी हो। कुछ दफा ऐसा होता है ना कि कैंची से कपड़े काटने बैठो तो कैंची की ब्रिक्स फेल हो जाती है। बनाना इंडिया का नक्शा होता है, लेकिन कैंची अमेरिका, अफ्रीका से होती हुई चाइना जाके रुकती है। फिर कपड़ों का जो नक्शा बनता है, कम से कम किसी शरीफ बंदे के सामने पहनने का तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कोई ना घबराना फिर भी नहीं है। वैसे भी सिलाई ऐसा काम है, जिसे ना आए वो तो पछताए ही पछताए, जिसे आए वो उससे भी ज्यादा पछताए। अब एक चमकती हुई शीट को कट करके सुई के नीचे वाली जगह पे चिपका देंगे। इसके बाद हम मशीन के बाकी पार्ट्स भी बना लेंगे। और अगर आप मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि अरे वाह कितनी टैलेंटेड है ये लड़की, इसको मशीन की सारी डिटेल्स पता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन इस मशीन को बनाने से पहले मैं अपनी मम्मी की झेज वाली मशीन लेके बैठी, इसका अंदर बाहर से पोस्टमार्टम किया, तब जाके समझ आई। वैसे भी हमारी मम्मियाँ अपने झेज की चीजों की ऐसी हिफाजत करती है, जैसे आजकल हम लड़कियां अपने मोबाइल फोन्स की। अब नीली मिट्टी को लंबा करके धागा बनाएंगे, फिर उस धागे को नीली नलकी से चिपकाकर सुई के मुंह में घुसा देंगे। अब काली मिट्टी से हम मशीन की हथी बनाएंगे। हम तो इसको हथी कहते हैं, पता नहीं उर्दू में इसे क्या कहते हो। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी गरीब का भला हो जाएगा। अगर कोई उसकी इंग्लिश भी बता देगा तो गरीब का और भी ज्यादा भला हो जाएगा। वैसे बड़ी ही सुघड़ लड़कियां होती हैं, जिनको आज कल के जमाने में भी सिलाई आती है। अपना तो ये हाल है कि आगे किचन में 1 घंटा दूध उबालने के लिए खड़े रहो, मजाल है जो दूध उबलने का नाम ले। लेकिन जैसे ही सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए बाहर जाओ, दूध की नदियां बह जाती हैं और इज्जत का जनाजा अलग निकलता है। लेकिन कोई न घबराना फिर भी नहीं है। चलो जी, अब ये हमारी क्यूट सी मशीन बन गई है। अब चाहे अपनी शादी का लहंगा सिलाई करवाना हो या अपने काके का पायजामा, ये मशीन सब सिलाई करेगी। अब ढेर सारी रंग बिरंगी छोटी छोटी कपड़े टांकने वाली पिन्स बनाएंगे। उन पिन्स का सुई वाला हिस्सा जो स्टील का बना होता है, वो मैं ग्रे मिट्टी से बना रही हूँ। फिर उनके सिरों पर डिफरेंट कलर्स की मिट्टी की गोलियां बना के चिपकाएंगे, तो ये हमारी रंग बिरंगी पिनें बन जाएंगी। वैसे तो ये पिनें शादी ब्याह में औरतें कपड़े टांकने के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि शादी के कपड़े ज्यादातर फैंसी होते हैं। अगर उन पे सुई से टांके लगाए तो कट लगने का डर भी होता है, तो इन पिनों से ही कपड़े टांक लिए जाते हैं, जो बाद में खोलने में भी आसानी होती है। मेरी मम्मी को बड़ा शौक था कि मैं भी कपड़े सिलाई करने सीख लूं, लेकिन मैंने पढ़ाई के झूठे सच्चे बहाने बनाकर सिलाई सीखने से साफ मना कर दिया। मैंने सोचा कि जब से बर्तन धोना सीखे हैं, तब से घर वाले मुझे छोटी समझकर सारे बर्तन मुझसे ही धुलवाते हैं। मुझे तो शक होने लगा है कि मेरी शादी पर भी मम्मी कहेंगी, बेटा जाती जाती बस ये बारात के बर्तन भी धोती जा। अब हम पीली मिट्टी से एक मेजरिंग टेप बनाएंगे, ताकि कपड़ों का नाप बिल्कुल सही से लिया जा सके। ये ना हो आप शादी का जोड़ा बनवाने आए और ऐसा बने कि चोली तो आपने पहनी हो, लेकिन लहंगा नीचे फर्श पर झाड़ू पोछा करता हुआ आपसे पहले ही आपके ससुराल पहुंचा हो। हाँ, अगर आपके काके के कपड़े थोड़े बड़े सिल भी गए तो खैर है, अगले साल एक और आ जाना है, इसको पहना देंगे। अब एक गुलाबी रंग की प्यारी सी फ्रॉक बनाएंगे। गुलाबी रंग की मिट्टी को लंबा बेलकर ऊपर से दबाएंगे, फिर ऐसे कटिंग करेंगे जैसे फ्रॉक की कलियों की होती है। फिर उन कलियों के ऊपर पेटी बना के लगा देंगे। हम ये स्टाइलिश सी फ्रॉक इसलिए बनाएंगे ताकि कोई कपड़े सिलवाने आए तो इसको दिखा के इम्प्रेस कर सके कि देखें हम कितने माहिर हैं सिलाई में, हमारी सिलाई कितनी अच्छी है। हम जैसी सिलाई तो पूरे बाजार में आपको कोई करके दे ही नहीं सकता। ऊपर से हम सिलाई के पैसे भी बहुत मुनासिब लेते हैं। हम जितना सस्ता कपड़ा आपको पूरे बाजार में किसी ने नहीं सी कर देना, बस हम
हमने अब इस तरह मिन्नतें तरले करने हैं, तब जाके कोई गाहक आएगा। न सिर्फ एक गाहक आएगा बल्कि पूरे खानदान की लाइन लगा के साथ ले आएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि शुक्र है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जैसी हमारी हरकतें हैं, हमने मरीज से कहना था, भाई साहब खुले पैसे नहीं है, एक और इंजेक्शन लगा दूं। अब ये हमारी लेडीज वाली ड्रेस तो बन गई। अब हम एक मर्दाना शर्ट बनाएंगे। पहले पर्पल मिट्टी को कट करके फोल्ड करेंगे, ऐसा लगे जैसे अभी किसी ने इस्त्री करके रखी है। फिर पीली मिट्टी से शर्ट के कॉलर और बटन वाली एक पट्टी बना के साथ चिपका देंगे। शर्ट का गला बिल्कुल पहनने वाले के साइज का होना चाहिए, ना इतना छोटा हो कि सर ही ना गुजर सके और न ही इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा दड़ ही गुजर जाए। अब शर्ट पर लाल लाल बटन लगा देंगे और फिर हर बटन में 2 छोटे छोटे सुराख करेंगे। एंड में शर्ट के साथ एक जेब भी लगा देंगे। जेब में रखने के लिए पैसे तो हमारे पास होते नहीं हैं, लेकिन कोई ना, घबराना फिर भी नहीं है। टिश्यू के कुछ टुकड़े जेब में रख देंगे और थोड़ी शो शो बन जाएगी। अब हम ब्राउन मिट्टी से एक छोटी सी टोकरी बनाएंगे, जिसके लिए ब्राउन मिट्टी को चारों तरफ से कट करके फिर उस पर लंबी लंबी आड़ी तिरछी लाइनें लगाएंगे। फिर बाकी के सारे टुकड़ों को भी साथ चिपका देंगे। इस तरह हमारी ये एक खूबसूरत सी टोकरी बन जाएगी। इस टोकरी में हम अपने कपड़ों के बच्चे खुचे टुकड़े रखेंगे ताकि घर गंदा ना हो, और इस टोकरी में कुछ एक्स्ट्रा शॉपर भी रखेंगे, क्योंकि दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम घर में से एक बड़ा शॉपर ढूंढना होता है, तो इसलिए इस टोकरी में ही रख देंगे। वैसे भी जब घर में कुछ मिल न रहा हो और बंदे ने मम्मी से पूछ लिया, तो मम्मी का एक जवाब ही काफी रहता है। मम्मी बोलती हैं, अगर मैं उठ गई और मुझे मिल गई फिर देखना। वैसे मैं सोचती हूँ काश मैं एक लड़का होती, क्योंकि लड़का होने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब घर में कोई उल्टी सीधी हरकत हो जाए और फिर जब डांट खाने की बारी आए तो यूं बंदे साइकिल निकाले और बाहर भाग जाए। लेकिन हम लड़कियों को तो पूरी अगली पिछली सुननी पड़ती है, नानी दादी तक याद करवाई जाती है। हमारे ससुराल तक को भी नहीं छोड़ा जाता कि ससुराल जाएगी तो पता नहीं उनके नाक में कैसे दम करके रखे। बस यार, अपनी भी क्या जिंदगी है, पता नहीं वो शहजादा कब घोड़ा लेकर हमें ब्याहने आएगा। फिलहाल तो वो मेरे ससुराल बैठा हुआ है और मुझे उसके ससुराल में बैठकर बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन खैर, घबराना फिर भी नहीं है। अब हम एक फिरकी बनाएंगे। सबसे पहले सफेद मिट्टी को गोल करके उसके ऊपर नन्हे नन्हे सुराख करेंगे। फिर सिल्वर रंग की नेल पॉलिश से उसको रंग देंगे। अब गुलाबी धागे से उसको चिपका देंगे। ये फिरकी मशीन के अंदर से धागा निकालती है और दूसरा धागा मशीन के ऊपर लगी हुई नलकी से आता है। इस तरह कपड़े पर एक एक टांका लगता है। देखा, मेरी मम्मी की तो ख्वाहिश थी कि मैं मशीन पर सिलाई सीखूं। भाई, मैं तो मशीन की इंजीनियर ही बन गई हूँ। अब ये एक छोटी सी स्वेटर बनने के लिए हमने हरे रंग की मिट्टी से स्वेटर का एक टुकड़ा सिलाई के साथ जोड़ दिया। फिर बारीक बारीक धागे भी सिलाई के साथ लगा दिए। ऊपर एक और सिलाई रख देंगे ताकि बिल्कुल वैसा लगे जैसे दादी अम्मा मजे से स्वेटर बुन रही थी और अभी अभी ऊन सिलाई छोड़ के उठकर चाय पीने चली गई हूँ। अब इस पेंसिल को देख के ये मत सोचिएगा कि हम स्कूल जा रहे हैं। ये पेंसिल तो नाप लेने के लिए बनाई है। अब कैंची बनाने के लिए एक चमकती हुई शीट को असली वाली कैंची से काट लेंगे। फिर दोनों टुकड़ों को जोड़कर साथ में क्ले मिट्टी के हैंडल लगा देंगे। अब ये कैंची ऐसी तेज चलेगी जैसी हमारी पिंकी की जुबान तेज चलती है। इसके बाद हम एक डमी बनाएंगे जिसकी बॉडी हमने हरी मिट्टी से बनाई। फिर नीचे गुलाबी मिट्टी का डंडा लगा देंगे और डंडे के नीचे काली मिट्टी से एक गोल गोला बना के चिपका देंगे। वैसे तो ये डमी बड़े बड़े टेलर्स अपनी शॉप्स में रखते हैं ताकि कपड़ों को उस पर रखकर एकदम प्रोफेशनल तरीके से कटिंग की जा सके, लेकिन आज हम भी उनको देखकर अपनी दुकान में सजाएंगे, इस उम्मीद पर कि कभी हम उनसे भी ज्यादा मशहूर तर्रीन टेलर मास्टर बन जाएंगे। टेलर से याद आया कि हमने तो अभी तक अपनी कपड़े सीने वाली टेलर मास्टरनी बनाई ही नहीं। चलो तो पहले अपनी टेलर आंटी के लिए भूरे रंग की मिट्टी से एक कुर्सी बनाते हैं, जिस पर हमारी आंटी ऐनक लगाकर बालों का जूड़ा बनाकर जब बैठेंगी तो क्या कयामत लगेंगी। इसीलिए कुर्सी हम जरा स्टाइलिश सी बनाएंगे। वाह, जितनी क्यूट हमारी कुर्सी बनी है। अब खुदा करे हमारी आंटी कपड़े भी उतने ही क्यूट सिलाई करे। वैसे आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको कपड़े सिलाई करना आता है, या फिर कभी आपकी मम्मी ने भी आपसे बचपन में कहा था, बेटा कपड़े सिलाई करना सीख ले, तेरे ही भले के लिए कह रही हूँ, आगे काम आएगी। और फिर जब कपड़े सिलाई करने वालियाँ सिलाई के पैसे मांगती हैं तो एक दफा तो बंधे का तरह ही निकल जाता है कि भाई इतना महंगा तो मेरा सूट नहीं, जितनी ये सिलाई मांग रही है इतने पैसों से तो मैं 2 और सूट चांदनी चौक से खरीद लूं, 7 गोलगप्पों की एक प्लेट खा लूं, एक जूस का डब्बा भी पी लूं, तब भी पैसे बच जाए। लेकिन कोई ना, घबराना फिर भी नहीं है। ये आंटी आपको हर किस्म के कपड़े सिलाई कर देंगी, हर डिजाइन और हर स्टाइल के कपड़े। अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इससे ज्यादा सस्ती टेलर पूरी दुनिया में नहीं मिलनी। चलो जी, अब हम अपनी आंटी के पाँव बना के साथ लगा देंगे। आंटी की गोदी में एक पीली शर्ट रखेंगे, फिर पर्पल रंग का दुपट्टा आंटी के सर पर पहना के सर को आंटी के साथ चिपका देंगे। अब ये हमारी शरीफ सी आंटी बन गई है।
अब आप अपने कपड़े उठाइए और सिलवाने के लिए लाइन में लग जाए, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं, सबको सिलाई का मौका जरूर मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करने वाले को तो फ्री में ही सिलाई कर देंगी।